खुले मैदान में बैठकर पढ़ाना पड़ा तो भी मुखर्जी नगर में पढ़ाऊंगा। बहुत जल्द फायर यूनिवर्सिटी के साथ रहूंगा। एक सेपरेट बिल्डिंग कमर्शियल एकदम बना के यहाँ पर बच्चों को विधिवत सुविधाओं के साथ पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप से मिल रहा हूँ, जिसमें कम से कम ऐसे हजारों स्टूडेंट के पास। तभी तो मैं यहाँ पर मंच से बोला कि मैं स्टूडेंट की आवाज हूँ और झूठ नहीं, अफवाह नहीं। चैनल में जा जाकर अफवाह फैलाने का कभी जो है आपने इसके पहले कभी देखा नहीं होगा। मुखर्जी नगर की संस्कृति है तो संस्कृति है, तो संस्कृति आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रहेगा। मैं उन सारे बच्चों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि तानाशाही के बल पर क्लास नहीं बंद करवाऊंगा। यानी मुखर्जी नगर चलेगा और सजेगा, ये बोल के गए हैं। सर, मुझे पता चला है कि आपके कई क्लासरूम को एनओसी सबसे पहले मिला था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई है, उसकी मैं व्याख्या क्या करूं। तो आप एक ही चीज समझ सकते हैं कि सील करने के लिए कोई मन में अधिकारी आ जाए सील कर दे तो हम लड़ेंगे तो नहीं। वही करोल बाग के अंतर्गत घटना होती है और आज कोचिंग चल रही है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का हब है और उनके लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। तो जो धनी है वो राजा बनेगा, जो गरीब है वो नौकरी भी न कर पाए। ये भेदभाव नहीं चलने देंगे। देखिए शिवम जी, आप तो मुखर्जी नगर के धड़कनों को पढ़ते रहे हैं और हकीकत यह है कि मुखर्जी नगर में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था वो अवैध तरीके से एमसीडी की कार्रवाई हुई है। ये मुखर्जी नगर पीड़ित है, इसका मतलब आप समझिए खाली मुखर्जी नगर नहीं है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। वो क्षेत्र के लोग हैं जिनके झोपड़ियों में पानी चूता है और सपने सजा के हुए आते हैं अपने माता पिता की आंखों में रोशनी पैदा कर सकें, और उनकी क्लास बंद कर दी क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बस कहा कि आज अभी से कोई सीलिंग मुखर्जी नगर में नहीं होगी। दूसरी बात, जो सीलिंग हो गई है वो जल्दी डीसील कराया जाएगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ में मुखर्जी नगर का एक जाना पहचाना बहुत ही बड़ा चेहरा अखिल मूर्ति सर के नाम से, जिनको आप जानते हैं। लाखों बच्चे सर से ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन भी मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं और सर का एक रुझान छात्रों की तरफ हमेशा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि अखिल मूर्ति सर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इस तरीके से एमसीडी की सीलिंग हो रही है। उनसे बात कीजिए कि हम लोगों की कक्षाएं प्रॉपर चल पाएँ, पढ़ाई हो पाए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ पे सांसद महोदय आए थे, आप लोगों ने एक स्टूडेंट से कुछ वादा किया है कि आपकी प्रॉपर कक्षाएं चलेंगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने, सपनों की नगरी में। आपका सपना पूरा होगा, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कई दिनों से, लेकिन आज यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी मौजूद थे, एक आंदोलन हुआ है। अभी सांसद महोदय आपसे क्या वादा करके गए हैं और आप अब अपने छात्रों से क्या वादा करेंगे? देखिए शिवम जी, आप तो मुखर्जी नगर के धड़कनों को पढ़ते रहे हैं और हकीकत यह है कि मुखर्जी नगर में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था वो अवैध तरीके से एमसीडी की कार्रवाई हुई है और मनमाने तरीके से उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे चल रही कोचिंग को भी सील कर दिया। तो पहली चीज़ तो मुखर्जी नगर के रेजिडेंट, कोचिंग के लोग, छात्र, सब ने जो है सांसद महोदय से मिलकर अपनी बात कही, क्योंकि पठन पाठन बाधित हो रहा है मुखर्जी नगर वालों का। जिसको पढ़ना है वो अपनी जगह जाकर पढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर पिछले 30 सालों से एक इकोसिस्टम बना हुआ था, पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर बुक शॉप है, यहाँ पर खाने पीने की सामग्री है, और मनमाने तरीके से किसी के इशारे पर जो है कोचिंग बंद कर दी जा रही है, तो ये तानाशाही तो नहीं चलने देंगे। और इस बात को सांसद महोदय ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट कहा कि आज अभी से कोई सीलिंग मुखर्जी नगर में नहीं होगी। दूसरी बात, जो सीलिंग हो गई है वो जल्दी डीसील कराया जाएगा। तीसरी बात कि फायर डिपार्टमेंट की मीटिंग करके ये जो तार बाहर लटक रहे हैं जितने भी बिल्डिंग के या कोचिंग के, उनको हम जो है शिफ्ट करें, ऊपर बाहर रखें। और साथ में कोचिंग के लिए भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी जो भी फायर कंप्लायंस हैं उनकी सुनिश्चित कीजिए ताकि सुरक्षा हो सके। और आपको एक चीज़ और बताएं, ये मुखर्जी नगर पीड़ित है, इसका मतलब आप समझिए खाली मुखर्जी नगर नहीं है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। वो क्षेत्र के लोग हैं जिनके झोपड़ियों में पानी चूता है और सपने सजा के हुए आते हैं अपने माता पिता की आंखों में रोशनी पैदा कर सकें, और उनकी क्लास बंद कर दी क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वही करोल बाग के अंतर्गत घटना होती है और आज कोचिंग चल रही है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का हब है और उनके लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। तो जो धनी है वो राजा बनेगा, जो गरीब है वो नौकरी भी न कर पाए। ये भेदभाव नहीं चलने देंगे, इसका विरोध था यहाँ पर। और हमारे सांसद महोदय ने ये बात बहुत बेहतर तरीके से कही
ये भेदभाव हम खत्म कर देंगे, यानी मुखर्जी नगर चलेगा और सजेगा, ये बोल के गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई है, उसकी मैं व्याख्या क्या करूं। तो आप एक ही चीज समझ सकते हैं कि सील करने के लिए कोई मन में अधिकारी आ जाए सील कर दे तो हम लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन देखिएगा यही कोर्ट और यही जो है सांसद महोदय कैसे डीसील करवाते हैं। सर, हजारों स्टूडेंट के मेरे पास में मेल मैसेज आते हैं कि संस्कृति आईएएस भैया ज्वाइन करना था, अभी आए या ना आए, क्या कहना चाहेंगे? आपके छात्र डायरेक्ट आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको आना चाहिए या नहीं? देखिए, मुखर्जी नगर की संस्कृति है तो संस्कृति है, तो संस्कृति आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रहेगा। मैं उन सारे बच्चों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि तानाशाही के बल पर क्लास नहीं बंद करवाऊंगा, खुले मैदान में बैठकर पढ़ाना पड़ा तो भी मुखर्जी नगर में पढ़ाऊंगा। बहुत जल्द फायर एनओसी के साथ रहूंगा, एक सेपरेट बिल्डिंग कमर्शियल एकदम बना के यहाँ पर बच्चों को विधिवत सुविधाओं के साथ पढ़ाऊंगा। कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। अखिल मूर्ति सर थे, बड़ा नाम है सर का मुखर्जी नगर में और बच्चे सर को जानते हैं। और सर की एक क्वालिटी है, सर का एक दावा है कि टीम वही कोचिंग नहीं और क्वालिटी में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं और झूठ नहीं, अफवाह नहीं। चैनल में जा जाकर अफवाह फैलाने का कभी जो है आपने इसके पहले कभी देखा नहीं होगा। जो बात है ठोस है, क्योंकि आज भी बच्चों के बीच में रहता हूँ। फैकल्टी के मामले में आप लोग नंबर 1 हैं, ऐसा स्टूडेंट बताते हैं? नंबरिंग का कोई मतलब नहीं, सारे शिक्षक सारे शिक्षक अपने अपने स्तर पर अपने कर्तव्य और क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 1 की बात आप कहकर वह ये कोई जो है यहाँ पर नहीं चल रहा, रेस नहीं चल रही है, सब अपने अपने विषय के लोग हैं, पढ़ा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे होंगे। हाँ, कैसे कैसे सवाल आए थे और आपने क्या बात? यहाँ पर तो नहीं बात हो पाई, लेकिन मैं पिछले 4 दिनों से स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप से मिल रहा हूँ, जिसमें कम से कम ऐसे हजारों स्टूडेंट के पास। तभी तो मैं यहाँ पर मंच से बोला कि मैं स्टूडेंट की आवाज हूँ। देखिए, ये खड़े हुए हैं और ये लोगों ने इसी बात को लेकर बोला कि हमारी समस्या कैसे सुनेंगे, यहाँ तो ओनर हैं, पीजी वाले हैं, ये वाले हैं। तो मैंने ये आश्वस्त किया कि अगर मैं हूँ तो इसका मतलब कि विद्यार्थी की आवाज बन के रहूँगा, इसलिए मैंने कोई कोचिंग की बात नहीं की। समझ रहे हैं? आपने छात्रों की बात की एकदम, क्योंकि छात्र के लिए छात्र के साथ। सर, मुखर्जी नगर में जो भी स्टूडेंट है कई हजार, उनका ये डाउट बना है कि हम घर की तरफ लौट जाएं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो नए आने वाले हैं वो भी रुके पड़े आए। यही तो चाहते हैं वे लोग जो कि यहाँ से जा चुके हैं, और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को एकदम खत्म कर दो। वो तो खुले आम मन से लोग बोलते हैं कि अब सिविल सर्विसेज बनने की क्षमता आप में नहीं है। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि आप समझिए इस पूरे नैरेटिव को कि हिंदी भाषी पट्टी क्षेत्र के विद्यार्थियों को यहाँ से खत्म करो और वो अपना वही निचले स्तर पर कार्य करें, वो आगे बढ़ने का, उच्च पदों पर जाने का ख्वाब न देख पाएं। इसका विरोध हम लोग करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। सर का एक बहुत बड़ा चेहरा और नाम है मुखर्जी नगर में। आप देखेंगे सर के स्टूडेंट यहाँ पे हैं और सर के पैरों में पड़ गए सारे स्टूडेंट। काफी एक बड़ा यहाँ पे सर का नाम है। आप देखेंगे अखिल मूर्ति सर के ये सारे चहेते स्टूडेंट, और यहाँ की जो क्राउड है थोड़ा थोड़ा गायब होने लगा है, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट बात कर रहे हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।